नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। पिछले कुछ दिनों से आप लोग भी देख रहे होंगे कि एक पत्रकार जो कभी सीमा हैदर की दुश्मन हुआ करती थी और सीमा हैदर के ऊपर वीडियो बना बनाकर अपना चैनल इतना ग्रो किया था कि लाखों में उसके सब्सक्राइबर पहुंच गए थे। उसने आस्था माँ को बिठाकर खूब आस्था माँ का यूज किया, खूब गाली गलौज इसके चैनल पर होता था। लेकिन आज वही पत्रकार, वही जर्नलिस्ट कितनी शरीफ बन गई है, हम सब लोग देख रहे हैं। ये अपने वीडियो में आकर भौंकेगी कि मोमिन मलिक ने अपने चमचे छोड़ दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खूब ऐसा कहो। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और यहाँ पर हम सब ये देख रहे हैं कि सरासर मोमिन मलिक को यूट्यूब पर बदनाम करने की साजिश रच दी गई है। कौन लोग ये हैं? ये सब सीमा के सपोर्टर हैं। भले ही वो कभी सीमा के विरोध में थे, लेकिन जैसे ही उनका मतलब हल हुआ वैसे ही सीमा से मिल गए जाकर। मोमिन मलिक इंटरनेशनल वकील हैं। इस मैडम को खुन्नस हो गई। मोमिन मलिक से इसने कुछ पूछा, मोमिन मलिक ने मना कर दिया कि मैडम आपको हम ये नहीं बता सकते हैं। क्यों भाई, ज़रूरी है आपको कोई हर चीज़ बताए? नहीं बताना चाहता कोई तो आप धीरे से उस बात पर अपना कुछ भी कमेंट कर दीजिए और आगे बढ़कर अपना आगे वाला क्वेश्चन पूछिए। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए। खासकर उस केस के बारे में जो इंटरनेशनल 2 देशों का मुद्दा बना हुआ है और सोशल मीडिया पर उस विपक्षी पार्टी के लोग मौजूद हैं और वो एक एक चीज़ को लेकर, एक एक बात को लेकर हर किसी को जलील करते हैं। क्यों आप पूछना चाहती वही केस के बारे में? मोमिन मलिक की लाइव आने के बाद इस जर्नलिस्ट ने कहा कि मैं इन भैया के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। इन्होंने मेरे लिए 1 घंटे टाइम निकाला, 1 घंटे बोला। मैडम, इम्पोर्टेंट होना भी कई तरह का होता है। सीमा हैदर भी तो शायद हमारी सरकार, हमारे देश के लिए अभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो दूसरे देश की अमानत है और जब तक वो यहाँ है उसकी सुरक्षा, खाने पीने का बंदोबस्त जो भी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट होना कई तरह का होता है। आप किस तरह मोमिन सर के लिए इम्पोर्टेंट हो गई हैं ये आप भी जानती हैं। इन मोहतरमा का कहना है कि हर वो जर्नलिस्ट जो माइक लेकर घूमता है उससे इनको ना तौला जाए। ये मैडम बहुत ही क्वालिफाइड हैं, मैं मानती हूँ आप बहुत क्वालिफाइड हैं। आपने मास कॉम किया, MA वगैरह जो भी आपने बताया है, सबको बताया है। लेकिन कोई भी कॉलेज, स्कूल या कहीं से भी हम किसी डिग्री को लेते हैं तो वहाँ हमें पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, शालीनता, सभ्यता, व्यक्तित्व को निखारने की बातें भी सिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़कर निकले तो वाह भाई हम मॉस कॉम करके आए हैं, हम किसी से कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता मैडम। मेरे परिवार में भी मीडिया लाइन से बहुत सारे लोग हैं और अच्छे हैं, रेडियो में भी हैं, टीवी में भी हैं। लेकिन आपकी तरह कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मतलब बहुत कम पढ़े लिखे। कोई अभी मैंने देखा था कि एक कोई कक्षा 5 पास है, लेकिन वो उसका बोलने का जो तरीका है वो अच्छा बोल लेता है। बहुत गरीब है, वो माइक लेकर इधर उधर लोगों के साथ वीडियो बनाता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो, हर कोई यहाँ काम करके अपनी रोजी रोटी कुछ लोग चलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों को अपने सामने उन लोगों को नीचा दिखा दें कि हर माइक लेकर घूमने वाला क्वालिफाइड जर्नलिस्ट नहीं होता है।
यहाँ पर आपने उन लोगों को नीचा दिखा दिया ना, तो सिखाया तो गया होगा कि किसी को छोटा मत समझें। आप कहते हैं मोमिन मलिक पर्सनल अटैक करते हैं, शुरुआत तो आपने की है ना मैडम। वो दिन आप भूल गई थी जब आस्था माँ के साथ बैठकर आस्था माँ से सीमा हैदर को गालियाँ दिलवाती थी, और आप भी सीमा हैदर को खूब जलील करती थी। आज आपको क्या हो गया है? सीमा इतनी प्यारी क्यों लग रही है? मोमिन मलिक इतने दुश्मन क्यों लग रहे हैं? अगर आप सीमा हैदर को भगाना चाहती हैं तो आप मोमिन मलिक के साथ होती, मोमिन मलिक को सरे आम यूट्यूब पर बदनाम नहीं करती, आप उनके केबिन में जाती, वहाँ पर उनसे सवाल पूछती। आपका कहना है कि आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, बिल्कुल 100% मैं भी मानती हूँ, ये एक जर्नलिस्ट का काम है। लेकिन साथ ही साथ जर्नलिस्ट ये भी ध्यान रखे प्रश्न किस ढंग से पूछा जा रहा है। क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है, डिपेंड करता है कि आपने किस ढंग से किसी से क्वेश्चन किया है, आपको उसी ढंग से उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप अगर चिल्लाकर बोलेंगी आपको चिल्लाकर आंसर मिलेगा, आप अगर नम्र और सभ्य तरीके से पूछेंगी आपको उसी लहजे में आंसर मिलेगा। ये एक ह्यूमन नेचर भी है। ये महान जर्नलिस्ट किसी भी व्यक्ति को अपने कदमों में गिराने की कुव्वत रखती है। आप लोगों ने देखा, वही ये मोमिन मलिक के साथ करना चाहती। मोमिन मलिक हम सब के लिए एक सम्मानित व्यक्ति हैं, वो इतने योग्य हैं, उनकी बातचीत सुनकर हम सब प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। भाड़ में गई सीमा हैदर, भाड़ में गया गुलाम हैदर, भाड़ में गए बच्चे। हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश का एक संभ्रांत व्यक्ति जो इंटरनेशनल वकील है, इतने अच्छे अच्छे उसने कभी काम भी किए हैं, हमारे ही भारत की एक बहन किस तरह उसको दुनिया में बदनाम करना चाहती है, सिर्फ चंद व्यूज के लिए। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपना व्यक्तित्व निखारने की भी सीख दी गई होगी। आपने हो सकता है कहीं से पर्सनालिटी कोर्स भी किया हो। जब ये मैडम कल अपनी लाइव में बातें बोल रही थी, आप लोग इन मैडम के चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए। क्या आप लोगों को लगता है ये मोमिन मलिक को सेम उसी सिचुएशन पर लाना चाहती है जो कभी हेमंत पराशर जी को लाई थी? आपको क्या लगा? हेमंत पराशर जी को आपने थाने बुलाकर वहाँ उनसे पैर छूकर माफ़ी मंगवाई, एक वकील को। मानती हूँ उनकी गलती थी, लेकिन आपने वो सब कुछ प्लानिंग के तहत किया। आपको पता था कि वो शाम को दूसरे मूड में होते हैं। आपने रिकॉर्डिंग उनकी की बातचीत की, जो भी था सोशल मीडिया पर डाला, उनको थाने बुलाकर उनसे अपने पैर बिछुआए। आप अगर महान होती, आप में अगर काबिलियत होती, आपसे उम्र में बड़े थे, आप उनको अपने कदमों में बिल्कुल गिरने नहीं देती। आप उनको रोक लेती सम्मान सहित और कहती बस भैया इतना ही काफ़ी है, आपने अपनी गलती मान ली। जहाँ भी आपका जो अहम है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका ईगो शांत नहीं हुआ। आपने उन्हें सोशल मीडिया पर बुलाया, सोशल मीडिया पर उनको बोलना पड़ा कि श्रावणी बहन के मैं पैर छूकर माफ़ी मांगता हूँ। अरे मैडम, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे भारत की बहनें ऐसी नहीं होती हैं। भाइयों की इज्जत के लिए मर मिटने को हमारी बहनें तैयार होती हैं। किस तरह आप भाई बोलती हैं सबको? मत बोलिए आप भाई, मत बोलिए। आपके बस की बात नहीं है किसी को भाई बोलकर वो रिश्ता निभाना। बहुत कड़वी मेरी बात आज आपको लगेगी। आपके पास मेरा वीडियो भी पहुंच जाएगा, क्लिप भी कोई काट कर भेज देगा। लेकिन जिस हक से आप कहती हैं कि आपको प्रेस ने ये आज़ादी दी, आपको संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी दी, हम भी आम नागरिक हैं, हमें भी
फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, हमें भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। हम आपको जलील नहीं कर रहे हैं, आपको आपकी कही हुई बातें बता रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या कहा है। क्यों आप मोमिन सर के पीछे इतना पड़ी हैं? हम भी तो मोमिन सर से कितने किलोमीटर दूर पर बैठे हैं। मोमिन मलिक हमारे कोई सगे नहीं है, लेकिन अब देख रहे हैं कि किस तरह आप उनको टारगेट कर रही हैं। सीमा हैदर की लड़ाई लड़ते लड़ते किस तरह सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, जो कि हम भारतीयों के लिए बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। आपका कहना है कि मोमिन मलिक पर्सनल अटैक करते हैं। आप क्यों कुछ ऐसी बातें करती हैं, उनको कहती हैं, बोलती हैं, क्यों उनको उकसाती हैं, क्यों उनको पोक करती हैं बार बार कि उनको आकर सफाई देना पड़ता है, और फिर जब वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, बार बार कहते हैं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, मेरी छोटी बहन है। आपने अगर कल पाकिस्तानी चैनल पर उनको देखा होगा, इससे पहले भी उन्होंने अपनी लाइव में बोला है बार बार, वो छोटी बहन है मेरी, उसने बहुत मेहनत किया है, कोई उसको कुछ मत बोले, तब भी आपको नहीं समझ में आया। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकती हैं कि मोमिन मलिक तो मेरे से डर गए, मोमिन मलिक तो मेरे से डर गए, ये भी आप कह सकती हैं। बार बार अपने वीडियो में पोक कर रही हैं आप। उन्होंने ये कहा कि अगर आप नहीं रुकती हैं तो फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी छोटी बहन हैं। इस बात को लेकर आपने इतनी बड़ी बात खुद अपने मुंह से बोली कि आप क्या करेंगे, क्या मेरा मर्डर करवा देंगे। बार बार इस बात पर आप खुद जोर दे रही हैं। उन्होंने अपने मुंह से ये बात नहीं निकाली, उन्होंने आपको समझाने की कोशिश किया कि छोटी बहन है मेरी, रुक जा, अगर तू, क्योंकि आपने बहुत परेशान किया है उनको, बहुत ज़्यादा पोक किया है। आखिर एक बंदे को बार बार आप जब टारगेट करेंगी सोशल मीडिया के ऊपर, किसी की इमेज ख़राब करेंगी, तो इंसान आपको आकर बोलेगा ना कि आप रुक जाइए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी छोटी बहन है। फिर रोकने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं। क्या गलत कहा उन्होंने? मेरी समझ से कुछ गलत नहीं कहा। आप बार बार कहती हैं कि मेरे खिलाफ FIR करो, क्यों कहती हैं, क्यों कहती हैं भाई? तो दोस्तों, मेरी समझ से ये मैडम कहना तो नहीं चाहिए मुझे, ये एक तरह की गुंडागर्दी लगती है कि आप वुमेन कार्ड खेलकर अपनी प्रेस की धमकी देकर डराने की कोशिश कर रही हैं। मत कीजिए ऐसा, अच्छा नहीं लगता है। आप कहती हैं ना कि भैया ये बात अच्छी नहीं लगती है, मैं भी कहती हूँ, चाहे मुझे बड़ी बहन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, हरा गरा नत्थु खैरा समझ लीजिए, अच्छा नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी किसी भी बात से सहमत या असहमत हो, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है। मोमिन मलिक के बार बार कहने के बावजूद कि सीमा हैदर का केस समाप्ति की ओर है और हमने बच्चों के ऑर्डर करा लिए हैं। अरे कम से कम वेट करो उस बात का, गुलाम हैदर के भारत आने का वेट करो। अगर ये काम नहीं होता है तब मोमिन मलिक की धज्जियाँ उड़ाओ। उसमें हम भी सवाल करेंगे मोमिन सर से कि आपने तो ऐसा किया था, क्यों नहीं बच्चे दिला पाए, तब अच्छा लगता है ना। अभी पहले से ही दुश्मनी बांध लो। ब्याह तय नहीं हुआ, शहनाई पहले बजने लगी, अच्छा नहीं लगता।